Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is related to recording of materials cost at the stage of issuance of materials. आज हम लोग जो है वो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग मटेरियल्स को खरीदते वक्त, इशू करते वक्त को रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की डिस्कशन के अंदर को सीखने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स के लिए मटेरियल्स अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद जर्नल लेजर। जो एक कंपनी का जर्नल लेजर होता है उसके साथ अकाउंटिंग का जो मटेरियल्स के लिए अकाउंटिंग हम करते हैं वो इंटीग्रेट होना चाहिए। जो जर्नल लेजर है वो बेसिकली वो हमारी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हम लोग अपने तमाम अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे हमारा कैश अकाउंट है, जैसे हमारा परचेजेस अकाउंट है, जैसे हमारा सेल्स का अकाउंट है, जैसे हमारे मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, डिफरेंट एसेट्स के अकाउंट होते हैं। तो उन अकाउंट्स की हम लोग जो है वो एक बुक प्रिपेयर करते हैं और उस बुक को हम लोग जर्नल लेजर बोलते हैं। तो और उन अकाउंट्स को हम लोग लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे लेजर अकाउंट्स कहलाते हैं। तो हमारे जो मटेरियल्स के लिए अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो उसको हमारे लेजर के साथ, जर्नल लेजर के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। और जो भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे मटेरियल्स के लिए या अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे मटेरियल्स की, तो वो हमारे जर्नल लेजर में भी उसी तरीके से इंटीग्रेट होके शो होनी चाहिए और हमारे लेजर अकाउंट्स के अंदर उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। सो हमारा जो मटेरियल्स अकाउंटिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए हमारे लेजर अकाउंट्स के साथ, जर्नल लेजर के साथ। और जो भी हम लोग मटेरियल्स में इन या आउट करेंगे उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे जर्नल लेजर अकाउंट्स के अंदर आना चाहिए, जो रेलेवेंट मटेरियल्स अकाउंट हैं। जब हम लोग मटेरियल्स परचेज करते हैं तो उनको हम लोग अपने लेजर अकाउंट्स के अंदर, जर्नल लेजर के अंदर मटेरियल्स के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। When we purchase material, we record that purchases as a debit to materials account in the journal ledger. तो जर्नल लेजर के अंदर एक अकाउंट जो मटेरियल्स अकाउंट होता है हम उसमें उसको चार्ज कर देते हैं। मटेरियल अकाउंट इज सपोर्टेड बाय द सब्सिडरी स्टोर्स और मटेरियल्स लेजर्स। जो मटेरियल अकाउंट है वो बेसिकली सपोर्टेड होता है बाय द सब्सिडरी स्टोर लेजर्स और मटेरियल लेजर्स के साथ। लेजर अकाउंट इज अनदर थिंग एंड स्टोर लेजर और मटेरियल लेजर कार्ड्स और शीट्स आर अनदर थिंग्स। ये जो होते हैं ये मटेरियल स्टोर कार्ड्स या मटेरियल लेजर कार्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर और ये सब्सिडरी रिकॉर्ड्स होते हैं टू सपोर्ट जर्नल लेजर मटेरियल अकाउंट। मटेरियल के जर्नल लेजर अकाउंट को सपोर्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिनको हम लोग स्टोर लेजर कार्ड या मटेरियल लेजर कार्ड बोलते हैं और जिसमें हम हर एक मटेरियल का एक लेजर कार्ड बनाते हैं और वो उसके अंदर जो है वो हम अलाइन कर देते हैं मटेरियल्स अकाउंट के साथ। तो आप इस तरह से समझ लें कि ये जो नंबर 3 के ऊपर डॉक्यूमेंट हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर एंड नंबर 2 पे जो डॉक्यूमेंट हैं दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। तो जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती हैं उसमें भी हम लोग इसको देखते हैं और दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट दो डिफरेंट लोग बना रहे होते हैं ताकि मटेरियल्स की रिकॉर्ड की क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। सो मटेरियल लेजर कार्ड्स या मटेरियल स्टोर कार्ड्स हम किस तरीके से बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे और इनकी सपोर्ट से या इनकी मदद से जो हम लोग मटेरियल जर्नल लेजर अकाउंट के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं तो उसको भी हम लोग जो है वो यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर मटेरियल्स में to purchase of material accounting is to provide a summary from journal ledger of the total cost of material purchased and used in manufacturing। जो मटेरियल की अकाउंटिंग का पर्पस है वो ये है कि हम एक समरी
फ्रॉम जर्नल लेजर जो है वो इशू कर सके या एक प्रिपेयर कर सके कि हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज कितना किया है और मैन्युफैक्चरिंग में यूज कितना किया है। दो चीजें हमने असेस करना होती हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज्ड मटेरियल एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूज्ड मटेरियल, क्योंकि ये दो चीजें हमने अपनी रिपोर्ट्स में लिखना होती हैं कि जब भी हम लोगों ने कितना मटेरियल परचेज किया और उसमें से कितना यूज कर लिया और कितना बाकी बचा हुआ है, ताकि हम बैलेंस शीट में शो कर सके। और जितना मटेरियल हमने यूज किया है वो हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शो कर सके। इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स करना पड़ती है, और अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल की हम समरी जर्नल लेजर अकाउंट्स में बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक मटेरियल लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो वो मटेरियल के अकाउंट से हम लोग ये दो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द मटेरियल परचेज्ड अमाउंट एंड व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट। तो उन दो अमाउंट्स को कैलकुलेट करना हमारा मकसद होता है फॉर द कैलकुलेशन और फॉर द अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स। All material issued during the month and material returned to stock are recorded on a summary of material issued and returned form। जो भी मटेरियल इशूड और रिटर्न फॉर्म होती है, जिसको हम लोग मटेरियल लेजर कार्ड भी बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोग इनकी एक समरी जो है वो हम नोट करते जाते हैं। जब भी ड्यूरिंग द मंथ कोई भी मटेरियल जो इशू होता है या स्टॉक में वापस आता है, तो उनकी हम लोग एक समरी बनाते हैं अपनी बुक्स के अंदर, एक स्टोर के अंदर, जिनको हम लोग मटेरियल इशूड एंड रिटर्न्ड फॉर्म बोलते हैं, या मटेरियल इशूड एंड रिटर्न्ड समरी बोलते हैं, या मटेरियल इशूड एंड रिटर्न कार्ड बोलते हैं, या मटेरियल लेजर कार्ड बोलते हैं। उनके ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। व्हाट एंट्रीज आर मेड व्हाइल अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर मटेरियल्स में material purchased from vendor, when we purchase material from vendor, so materials account is debit and accounts payable or cash is credited। ये हम एक सिंपल एंट्री करते हैं जो हमने पहले भी एंट्रीज के अंदर करने सीखने की कोशिश की थी। मटेरियल चूंकि हमारे पास एसेट होता है, और जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो एसेट बढ़ जाता है, जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। उसके अगेंस्ट में या तो हमने पैसे पे करना होते हैं या हम पैसे पे कर देते हैं। अगर हम कैश पे करते हैं तो वो भी एसेट होता है, एसेट कम हो जाता है, उससे वो क्रेडिट हो जाता है। और अगर हमने वो पैसे अदा करने हैं, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल वी मेक एंट्री मटेरियल्स डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल और कैश इज क्रेडिट। तो हम जब मटेरियल रिटर्न करते हैं अपने वेंडर को, तो जो हमने परचेज की मटेरियल की एंट्री की हुई होती है वही हम रिवर्स कर देते हैं। सो अकाउंट्स पेएबल को जो हमने क्रेडिट किया था वो हम डेबिट कर देते हैं, बिकॉज जब हम मटेरियल रिटर्न करते हैं तो हमारा अकाउंट पेएबल कम हो जाता है। जब वो लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और मटेरियल्स चूंकि हमने वो रिवर्स कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो भी कम हो गए। तो जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करेंगे और मटीरियल्स को क्रेडिट करेंगे। फिर जब हम मटेरियल इशू करते हैं प्रोडक्शन को, तो अगर वो डायरेक्ट मटेरियल होता है तो वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम डेबिट करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट के साथ, और मटेरियल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि मटेरियल हमारा कम हो जाता है। और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर में जब हम करते हैं तो फिर हम इसकी हम रिवर्स एंट्री करते हैं। मटेरियल जब स्टोर में आता है तो मटेरियल्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, और चूंकि अगर वो डायरेक्ट मटेरियल है तो उसको हम लोग कम कर देते हैं, तो वर्क इन प्रोसेस को कम कर देते हैं, और अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कम कर देते हैं। तो ये हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं जब हम लोग मटेरियल की इशुएंस करते हैं या खरीदते हैं। मटेरियल को जब हम खरीदते हैं तो ये एंट्री करते हैं, मटेरियल को जब वेंडर को वापस करवाते हैं तो ये एंट्री करते हैं, मटेरियल को जब प्रोडक्शन में इशू करते हैं तो ये एंट्री करते हैं, और मटेरियल जब हम लोग प्रोडक्शन से वापस स्टोर में लेके आते हैं तो हम ये एंट्रीज करते हैं। तो ये एंट्रीज बेसिकली अकाउंटेंट कर रहा होता है, और ये मटेरियल लेजर अकाउंट के अंदर ये एंट्रीज हो रही होती हैं। तो ये तमाम लेजर अकाउंट्स हैं, वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मटेरियल्स, अकाउंट्स पेएबल, ये तमाम कैश, ये तमाम लेजर अकाउंट्स हैं। और उन्हीं में से एक लेजर अकाउंट मटेरियल्स का अकाउंट होता है। तो जब भी हम लोग मटेरियल्स की एंट्री करते हैं तो हम मटेरियल्स के अकाउंट के अंदर या फिर उसके रेलेवेंट प्रोडक्शन अकाउंट्स के अंदर मटेरियल्स की एंट्री कर रहे होते हैं, मटेरियल से रिलेटेड।